हरे कृष्ण। एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि मूर्ति पूजा सही है कि गलत। एक्चुअली मूर्ति पूजा गलत है। तो आप बोलेंगे अरे आप तो इस्कॉन वाले हो, आपके तो इतने मंदिर है जहां मूर्ति पूजा होती है। वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो विग्रह की पूजा है। मूर्ति और विग्रह दोनों शब्दों में अंतर होता है। डीटी वर्शिप इज नॉट इक्विवेलेंट टू आइडल वर्शिप। हाँ, कई बार शास्त्रों में भी विग्रह को मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि मूर्ति जिसकी मूरत है, जिसका रूप है। तो प्रमाणिक मूर्ति पूजा ठीक है। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, जैसे एक लाल कलर का डब्बा सड़क किनारे रखा हुआ है, तो उसमें मैं जाकर मैं सोचूं अरे ये तो लाल कलर का डब्बा है, ये जो है इस प्रकार का डब्बा पोस्ट ऑफिस वालों का होता है, तो इसमें मैं अगर अपना लिफाफा डालूंगा, अपना पत्र डालूंगा, तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा होगा जरूरी नहीं। हमें देखना पड़ेगा वो लाल कलर का डब्बा प्रमाणिक है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों का है कि नहीं, कि किसी ने भी आके लगा दिया है। जो नोट है 2000 का नोट है, उससे आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं तब, जबकि वो आरबीआई के द्वारा प्रमाणिक है। कोई अगर नकली बना देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के दिव्य स्वरूप वो साक्षात भगवान ही है, प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन तब जब वो प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक है इसको कैसे पता करेंगे? भगवान जो है इस रूप में क्यों आते हैं? देखिए, मेरे तो भौतिक आंखें हैं, भौतिक मेरी इंद्रियां हैं, तो मैं भगवान का नाम तो ले सकता हूं, भगवान का चिंतन तो कर सकता हूं, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप को तो नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप आत्मीय है, सच्चिदानंदमय है। तो मेरे सामने जो बैठे हैं, मैं इनका केवल शरीर देख पा रहा हूं, उनकी आत्मा थोड़ी ना देख पा रहा हूं। तो जब मैं भगवान को देख ही नहीं पाऊंगा, तो उनसे मेरा संबंध जो है वो घनिष्ठता में कैसे लाऊं? तो इसलिए भगवान जो है उस रूप में आते हैं जिससे हम अपने भौतिक इंद्रियों से भी उनको ना केवल देख पाए, उनसे आदान प्रदान कर पाए, उनको कुछ खिला पिला सके, उनके साथ कुछ रिश्ता बना सके, संबंध बना सके। इसलिए भगवान जो है अष्ट प्रकार की सो कॉल्ड भौतिक रूप में वो आते हैं। चाहे वो दारू ब्रह्म हो, लकड़ी का रूप में हो, चाहे जैसे जगन्नाथ जी, या शिला के रूप में हो, पत्थर के रूप में जो विग्रह होते हैं, या धातु के रूप में होते हैं, कई प्रकार के 8 प्रकार के ये जो अलग अलग हैं। तो ये जो शिला है, मैंने कोई जगन्नाथ जी का कोई लकड़ी से मैंने एक रूप बना दिया, या भगवान कृष्ण का एक मार्बल से बना दिया, वो भगवान नहीं है, वो केवल एक मूर्ति है। हाँ, तो क्या उस मूर्ति की मुझे सम्मान करना चाहिए? करना चाहिए। जैसे हमारे देश भारत का जो झंडा है, तिरंगा, तिरंगा देश नहीं है। ये नहीं कि तिरंगा अगर जल जाएगा तो सारा भारत ही जल जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो तिरंगा मेरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मेरे देश के लोगों की हृदय को टच करता है, इसलिए अगर वो तिरंगा जहां पर भी है उसका मुझे सम्मान करना है, उसको सैल्यूट करना है, उसको नीचे नहीं करने देना है, इत्यादि। तो ऐसे जो मूर्ति भी होती है वो भी सम्मान करने के लायक है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजा करनी चाहिए विग्रह की। विग्रह क्या है? जब हम भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्तगण खासकर जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं इस भौतिक शरीर में, कृपया कर आप हमारे सामने आइए, तो जब उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इस प्रोसेस को, उस पद्धति को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसमें भगवान से निवेदन किया जाता है कि भगवान आप इस रूप में आइए, तब भगवान जो है उसमें आते हैं। तब वो मार्बल नहीं रह जाता, वो पत्थर नहीं रह जाता, वो लकड़ी नहीं रह जाती, वो अष्टधातु नहीं रह जाता, साक्षात भगवान ही उसमें भगवान ही उस रूप में विराजने लगते हैं। तो वो दिखने में लगता है कि वो पत्थर है, वो मूर्ति है, लेकिन यादृशी भावना यस सिद्धिर भवति तादृशी। अगर कोई उचित भावना से एक प्रमाणिक विग्रह के पास जाएगा जिसकी सेवा पूजा भक्तों के द्वारा की जा रही है, तो वो देखेगा कि उसके हृदय की जो भावना है भगवान उससे रेसिप्रोकेट करेंगे। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये अनुभूतियां होती हैं, उनके ये वृतांत वो अपने जीवन में खुद देख पाते हैं, कैसे वो ठाकुर जी उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो इसलिए शुरुआत में हमको इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ कि शास्त्रों में क्योंकि बताया गया है कि भगवान इस दिव्य रूप में आते हैं, इस तरीके से हमें इन विग्रहों के पास जाना है, इनकी सेवा पूजा करनी है। ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई पुतला नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है ना। ये हजारों सालों से लोग जगन्नाथपुरी क्यों आ रहे हैं, द्वारका क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी भगवान की जो आदान प्रदान हुआ है उससे जीवन में असर पड़ा है, और आपके जीवन में भी हो सकता है अगर आप प्रामाणिक तरीके से इस भक्ति की पद्धति को अपनाते हैं तो। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।